ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीखी महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। ठीक है। बाबा ने कहा, सेवा भाव ही रहे, सेवा सेवा बस यही चले। बाबा ने कहा, औरों को रास्ता दिखाना है जो भटक गए ना। वास्तव में लोगों को आंखें तो हैं, लेकिन वास्तव में आंखें नहीं है। वो आंखों से बाबा ने कहा काली पट्टी बनी हुई है। ठीक है। तो ज्ञान से अंधे हो चुके हैं। ठीक है। तो सेवा करेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे। तो प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? आंसर है, उच्च पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। कल बात करी थी ना पांचों कर्मेंद्रियों के ऊपर। अगर कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, चरण ठीक नहीं है, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, लालच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रही कि अपना मन मार लो। इससे बहुत लोगों को लगता है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है आवश्यकताएं और एक होता है इच्छाएं। ठीक। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो ज्ञान में ही क्यों ना हो। क्योंकि इच्छाएं जो है, बाबा का स्लोगन है, अच्छा बनने नहीं देगी। अच्छे से मतलब यहाँ पर ये है, आपको ऊंचा उठने नहीं देगी। फिर आप उसी में ही, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसी में झूमता रहता है बस। तो मनुष्य भी क्या हो रखा है, फिर उसी में झूमता रहेगा। उसको अपना लक्ष्य नहीं दिखेगा, उसको बस वो दिखेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छाएं हैं कुछ जिसे लालच की कैटेगरी में रखा गया है, तो वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। उच्च पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करना है और कर्मेंद्रिय जीत बनना है, यानी आपका स्वयं पे कंट्रोल हो। ठीक है। अपनी जुबान पे कंट्रोल हो, अपने संकल्पों पे कंट्रोल हो। कुछ बोला तो नहीं था किसी ने किसी को? हाँ जी। परिवार में बच्चों को है भाई जी, कुछ बोला तो नहीं? ठीक है। रोजाना आपको बताना पड़ेगा, तभी तो आपको सही रह पाओगे। कैसे रहोगे? आपको बचाना पड़ेगा ना पाप कर्म से, सूक्ष्म में। नहीं तो आपको डर नहीं रहेगा तो आप तो कुछ भी कह दोगे। ठीक है। इसीलिए कहते हैं भगवान की मार में आवाज नहीं होती। तो उसकी मार पड़े उससे पहले खुद ही बच लो। तो बात समझ में आ रही है? तो कर्म इंद्रिय जीत की बात करें, 1 हफ्ते तक रोज सबसे पूछा जाएगा पांचों कर्म इंद्रियों से कौन सी कर्म इंद्रिय से पाप किया, जिसमें खास जुबान से पूछा जाएगा। जुबान समझ रहे हैं? मतलब मुख से। हाँ, आपने बोल के माध्यम से किसी को कुछ दुख तो नहीं दिया। क्योंकि और चीजों पे तो आपका कह दोगे कि जी मेरा जोर नहीं है, मन पे जोर नहीं है, आंखों पे जोर नहीं है, कह दोगे आप ऐसे। लेकिन जुबान पे तो आपका जोर है। तो इसलिए आज से ध्यान रखना, 11 तारीख से। ठीक है। तो तभी तो बाबा इतना चला रहे हैं मुरली कर्म इंद्रियों पे, तो हमें काम करना चाहिए उसके ऊपर। तो गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। कौन है नयनहीन? ज्ञान नहीं है जिसको। ठीक है। इसको ऐसे समझो, लोग एजुकेटेड तो बहुत हो गए, लेकिन जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है ना, तो वो पढ़े लिखे अनपढ़ है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अपने अपने दिल पे हाथ रख के देख लो कि मेरे को इतना समय हो गया, मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन धारण कर रखी है, लेकिन उस एजुकेशन का फायदा क्या हो रहा है मुझे? ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को ज्ञान है किसी बात का, किसी चीज का, तो मैं खुद को संभाल के रखूं। ठीक है। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए गीत बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर तुम समझा सकते हो। क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। परमात्मा को पुकारते हैं। ड्रामा, जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है, ये भी भावी कहेंगे। जब भक्ति पूरी होती है तभी भाप आते हैं। कितना दर दर भटकते हैं, मेले मला खड़े लगते हैं,
कुंभ के मेले पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पर्पज एक ही होता है, भगवान को खुश करना। और जबकि शास्त्रों में लिखा है मैं इन सब चीजों से खुश नहीं होता, तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि अगर ये सब हम कर रहे हैं और अगर गीता में ये लिखा है तो इस बात का मतलब क्या है। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बात, एक बात दूसरी बात को काट रही है, ठीक है। तो अगर बात सत्य है तो काटनी नहीं चाहिए ना, कहीं तो मेल खाए, जबकि कहीं पर भी मेल नहीं खाती बात ये वाली। तो इसका मतलब जो मनुष्य कर रहा है वो अपनी समझ से कर रहा है, गीता में ये सब नहीं लिखा जो मनुष्य कर रहा है, इसीलिए वो भटक रहा है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। कितना कितना लोग जाते हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत समय हो जाता है। एक भाई का था ऐसे, उनका नियम था, बहुत उनको था, हर हफ्ते, मतलब आप सोचो हर हफ्ते ऑलमोस्ट वो वैष्णो देवी जाते हैं। और उनका जीवन में अगर आप देखो ना तो इतना खराब है कि किसी झुग्गी झोपड़ी वालों का भी ना हो। झुग्गी झोपड़ी से मतलब समझ रहे हैं, है सब कुछ, धन दौलत से भरपूर है वो आत्मा, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है बच्चों से और परिवार से। तो उस तीर्थ का बताओ मुझे फायदा क्या, ठीक है। तो इसीलिए समझ के करो, कोई मना नहीं है। जिससे बहुतों को डर लगता है कि यहाँ पर जाएंगे तो तीर्थों पे जाना तो मना नहीं करेंगे, तो क्यों मना करेंगे, हमें क्या मतलब आपके कहीं जाने से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप तीर्थों पे जाएं, आप पूजा पाठ करें, लेकिन कुछ तो सही राह पर चले, कुछ तो अर्थ सहित करें। बाबा ने कहा ये भटकना ही है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधु आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे बनाती है। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्का। उनका भी मेले मलाखड़े चाहिए उनको भी। आधा कल्प से तुम भटकते आए हो, द्वापर कलयुग में आत्मा भटक ही रहे हैं सब। अभी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कुल मिला के शांति फिर भी नहीं है ना। अब ये तो देखो ना कि कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सुकून तो फिर भी नहीं हो रहा। बाबा आकर के रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये किसकी महिमा है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य थे, फिर 2 कला कम होने से सैमी कहेंगे। फुल पूज्य है, फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य हो जाते हैं। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म हुआ। अब क्या बनना है, पूज्य बनना है। और वो कोई और नहीं उतर के आएंगे आकाश से, वो हम सभी आत्माएं हैं। क्यों आपके ऊपर इतना काम करवाया जा रहा है। किसी दुनिया में बहुत सत्संग है, कहीं पे जाके चल देख लो, कोई किसी को क्या मतलब आपकी लाइफ से, लेकिन यहाँ बाबा को पूरा पूरा मतलब है आपसे। सुबह से आप उठे, रात तक आपने क्या किया, बाबा चार्ट मांगते हैं। कोई क्यों मांगेगा, पिता ही है जो मांगता है। और वो इसलिए क्योंकि तैयार करना है आपको, देवता बनाना है। तो देवता बनाने के लिए बाबा हम बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है, आके पढ़ाना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो ये भी है वो भी होगी। ये विश्व कैसी है, विकारी है, वो निर्विकारी दुनिया है, ये विकारी दुनिया है। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से हंगामा होता है। अब झगड़े इसी बात पे आ गए, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, वो वहाँ खींचे, वो वहाँ खींचे, तो सब अपना धर्म भूल गए। एक ही धर्म था सभी का, वो कौन सा, हाँ, देवी देवता धर्म। यानी मनुष्य आत्माएं ही देवी देवता थी, लेकिन स्वयं को भूलने की वजह से अनेक धर्मों में बट गई। सबने अपना अपना बांट लिया। जैसे माँ बाप के बिना बांटे बच्चों ने बांट लिया अपने आप ही कि ये मेरा है वो तेरा। तो बाबा क्या करे इसमें, नहीं? तो बाबा ने का हंगामा होता है। अब बाबा आए हैं लायक बनाने, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है ना, उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए।
तो आपको भी ख्याल रहना चाहिए, चलो और कुछ ना सही, मेरी जीवन तो कम से कम ऐसी बने कि जो सेवा हो जाए। ठीक है, आप चलते फिरते सेवाधारी बन जाओ। मैं नहीं कह रही आपसे नहीं होता, किसी को ज्ञान नहीं सुनाया जाता, कोई बात नहीं। आप चरित्र से सेवा करें, और चरित्र से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। ठीक है, आपके जीवन को देख के कोई ये सीख ले इनके जैसा मुझे बनना है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तुरंत पासा पलटेगा, तो आप इतना तो करें कि भाई मेरे को खुद एग्जाम्पल बनना है, मुझे हीरा बनना है, जो बाबा मुझे शोकेस में रखे, और फिर ऐसी आत्माओं के सामने निकाले कि जो बहुत ही ऊंची आत्माएं हों। हीरो को सब थोड़ी देखने जाते हैं जो हीरे होते हैं, कोई कोई होता है क्लाइंट हीरे खरीदने वाला। ठीक है, तो क्यों ना हम भी क्या हो, हीरे बने। ठीक है, आपको ना लाइफ में लाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ कोई कथा नहीं चल रही है कि आप आओ कथा सुनाओ, सुनो और सुनाए हम, ये कथा नहीं है, ये पढ़ाई है, और इसको धारण करना बहुत जरूरी है, और वो धारण आप ही करेंगे। बस बात आपको इतनी ध्यान रखनी है, जो यहाँ से आप सुन के जाते हैं उसको घर में 5 बार रिवाइज कर लो, बस ये दवाई है। 4 पॉइंट ले लो, 5 पॉइंट ले लो, एक कागज पेन पे लिख लो, और 5 बार दिन में जितने देर आप घर में रहते हैं 5 बार बस हल्का सा रीड आउट कर लिया। फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में चेंज ना हो। जैसे हम फोन भी तो करते हैं ना लोगों को, वही कहते हैं एक बार तो इसे फोन कर ही लो। जैसे सपोज जो हस्बैंड आप लोगों के कहीं बाहर हैं तो आपको रहेगा चलो एक बार तो पूछ लो, और अगर किसी दिन भी एक बार फोन नहीं आएगा तो बेचैनी रहती है। बच्चों का फोन नहीं आएगा तो बेचैनी रहेगी कि क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर भी एक बार 5 बार, ठीक है ना, 5 बार। आपको देर कितनी लगनी है बताओ, 4 लाइनें पढ़ने में कितनी देर लगनी है। आप मत सोचो कि मेरे में नहीं उतर रहा, उतरेगा। ठीक है, कल परसों कही थी ना ये बात कि आप अपने आप को गलत वो मत करें। ये नहीं कि मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो वो कमी है। नहीं, आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप करते जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप में चेंज ना हो, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो भावनी का कल्याण के निमित्त बनो, रात दिन बुद्धि में यही बात लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जूती आदि भी याद में रहे, मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा। बाबा वंडरफुल बात बता दी। यहाँ तो बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलना है। ठीक है, और तुम जूती में पड़े हो। कौन सी जूती? शरीर रूपी जूती। इसमें बुद्धि आपकी फंसी है। तो फिर बाबा ने कहा फिर वैसे ही बुरा हाल होगा, जूती जैसा ही, जो हमेशा कहाँ रहती है, पैर में रहती है। तो जन्म आपका फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जन्म ना हो इसके लिए हर घड़ी खुद को अलर्ट रखना है। ठीक है, देह सहित सब कुछ भूलना है। तुम समझते हो ना कि पिता कौन है, तुम्हारा बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, तो कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं। देवियों से भी जाके मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उस पे कुर्बान हो जाते हैं। फिर पिछाड़ी को भी पकड़ लेते हैं, सॉरी पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। ठीक है, जिनकी बुद्धि कहीं नहीं फंसी रहती वो जल्दी ज्ञान को धारण कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया में लोगों को एजुकेशन का नशा, धन का नशा रहता है, तो वो सुन के राजी नहीं होता। और एक बात, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अच्छी बात अगर बच्चे से भी सीखने को मिले वो ले लेता है। और अभिमानी मनुष्य नहीं झुकता, उसको अपना अभिमान रहता है कि मैं क्यों सुनूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब पता है। ठीक है, फिर वो वाली बात हो जाएगी, डर के आगे भूत भी नाचे। तो इसका मतलब आप बुला रहे हो किसको, डर को। इससे पहले कि सुन लो आप, क्योंकि वो समय आएगा
कि जब आपको डर लगेगा और तब आप आओगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान अगर कहीं से भी मिलता है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, अपना अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ये समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। ये होता है वास्तव में पढ़ा लिखा, कि वो हर किसी की बात को सम्मान देता है। घर में भी जैसे होता है, सपोज आप कुछ कह रहे हो, दूसरी आत्मा कुछ कह रही है, तो आप अपना अभिमान मत दिखाओ कि मैं तो बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, मेरे को पता है कैसे डिसीजन लेना है। नहीं, आप सुन तो लो, आप सुन लो, बाद में जो ठीक लगे वो कर लो, मतलब बात को काटने की कोशिश नहीं करो। ये बाबा हमें एटिकेट सिखाते हैं देवता बनने वाले। ठीक है, यहीं से तो सीख के जाएंगे। तो ध्यान रखना है किस बात का, एक दूसरे को सम्मान देना है। बाबा जी का उनको जोर से उठाना है। साहूकार तो कोर्टों में कोई निकलेगा, रीजन वही है। ठीक है, नशा हो जाता है ना, धन का नशा बड़ा खतरनाक है। वैसा नशा तो फिर भी उतर जाए, और धन का नशा वो तो जिंदगी भर न उतरे। मनुष्य मर जाता है लेकिन फिर भी उसको अंत समय पे धन याद रहता है। जिसमें दिखा रही थी, कहीं मैं देख रही थी कि कोई 120 पता नहीं कितने साल का व्यक्ति है, और एक बच्चा उसके पास आया, वो पड़ा है, तो उसने ना यहाँ पेट पर अपने पैसे बांध रखे हैं, और वो निकाल के बच्चे को उसमें से दे रहा है। आप सोचो, 120 साल जापान में और दक्षिण कोरिया में लोग ज्यादा जीते हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, मैं पैसे की बात बता रही हूँ कि वो ऑन बेड है, लेकिन उसने अपने पेट से क्या चिपका रखी है, अपने पैसों की थैली कि उसमें से निकाला और दे दिया। तो ये बहुत बुरी चीज है, ये आपको खत्म कर देगी अंदर से। ठीक है, तो अगर किसी को इस बात का बहुत रहता है तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। बाबा के आगे बुद्धि से समर्पित कर देना चाहिए, नहीं तो वो धन आपकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। जैसे जो बहुत धनवान आत्माएं हैं, उनको नींद नहीं आती रातों में, उनको चोर का डर लगा रहता है, उनको किसी और चीज का डर लगा रहता है कि कोई कब्जा ना कर ले। और जिसके पास ज्यादा नहीं है वो मस्त अपने, किस बात का डर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप धन न रखें। धन ठीक है, एक आवश्यकता के लिए रखें, लेकिन उसको ना बुद्धि से समर्पित बाबा को करें, बुद्धि फिर अटकती है, वो सेफ रहेगा। अदरवाइज किस समय क्या हो जाए आपके धन का कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर बाबा कह रहे पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए ना, वो हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सदगुरु यह भी समझते नहीं है। एक दूसरा भी गीत है कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले। कहाँ ले चले? हाँ, यहाँ तो पाप ही पाप है, वह भी अच्छा, ये पाप की दुनिया है। यहाँ आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटी आदि यह कार्य कैसे कर सकती है? बाबा ने कहा लोग चाहे कितनी कमेटी बना ले, कितने सम्मेलन कर ले, मेरे अलावा तो कोई दैवी दुनिया बना नहीं सकती। अब मुझे ये बताओ, दैवी दुनिया छोड़ो कोई किसी की कोई खराब आदत नहीं चेंज कर सकता, देवता बनाना तो दूर की बात। माँ बाप ही नहीं चेंज कर सकते बच्चों की आदतों को, और तो किसी का कोई क्या करेगा। तो इतना बड़ा काम है, ये किसी इंसान, किसी महात्मा के बस की नहीं है। और प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण ये है, इतनी करोड़ों आत्माएं जो डेली ज्ञान योग कर रही हैं, और एक से बढ़ के एक है जिसका जीवन बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में कोई खराब आदत नहीं थी, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बदले हैं जो कि लोगों को अचंभित कर रहे हैं। और किसी चीज से नहीं, बस 7 दिन का कोर्स किया था, हो गया परिवर्तन। तो वो कौन करता है परिवर्तन? वो बुद्धि के पेज खोल देता है, जिसके उसे खोलने होते ना वो खोल देता है, और जिसके नहीं खोलने होते फिर चाहे उसका कुटुंब भी चल रहा हो उसे भी छोड़ देगा। हटो तुम, क्योंकि तुम मेरे काम के नहीं हो। वो चुन लेता है कुछ आत्माओं को डेली कि ये जो आत्मा ये मेरी है। जैसे हर सेकंड पता नहीं कितने बच्चों का जन्म होता है, तो उसी हिसाब से हर सेकंड भगवान कुछ आत्माओं को चुन लेता है, चाहे कोई ऑनलाइन चुने चाहे ऑफलाइन चुने वो चुन लेता है कि ये जो आत्मा है ना ये
मेरे काम की, मेरे काम की है। अब इसका मुझे क्या करना है? कल्याण करना है, और फिर इससे औरों का कल्याण करवाना है। तो इसीलिए गीत है ना, वो कौन सा गीत है? जब तेरी कारीगरी रे करतार, तू ही जाने माया तेरी बदले रंग हजार। तो ये उसकी कारीगरी तो है कि जो कैसे चुपचाप काम करता है। तो लोग तो पकड़ते रह गए उसे, अरे तुम वहां मत चले जाना, बस तुम वहीं मत चले जाना, चाहे कहीं चले जाओ। और वो वहीं आ गई और समर्पित हो गई। अब बताओ कौन बड़ा, किस में ताकत है? वो भी बाबा ने ऐसा उसके डाला कि उसके मन में आया कि मना कर रहे हैं तो वहां जाके देखना चाहिए। नहीं, वो ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। ठीक है, तो इसका मतलब साफ शब्दों में है कि चलाने वाला कोई इंसान नहीं बैठा, ये वो दिव्य शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है और अपना काम चुपचाप कर रही है। क्योंकि उसे बदलना है ना, दुनिया को बदलना है, तो चुनेगा तो सही ना, कुछ लोगों को चुनेगा और बाद में छटनी करेगा। ठीक है, तो तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन बना रहे हैं देवता। इस समय सब पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशेष वर्ल्ड। 16,108 रानियां कृष्ण को दे दी। ये भी ड्रामा, जो भी शास्त्र बनाए उसमें ग्लानि करते। एक तरफ भगवान की उपाधि दी, दूसरी तरफ अपमान किया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ऐसे किसी को कहना, कितनी खराब बात है। यहाँ तो केस हो जाए एक से दूसरे पे, आप समझ रहे हैं? और ये कह दिया, तो यहाँ पे सेंस समझना चाहिए, आखिर वो ऐसा कैसे था। तो बात समझने की ये है, वो ऐसे था कि कैसे, हाँ अब लग रही है मुझे ना स्मेल। तो क्या कर रहे थे फिर? बात कर रहे थे सेंस की, है ना, कि कृष्ण की रानियों की। तो इसका मतलब साफ शब्दों में है कि वो मन से जुड़ी हैं। ठीक है, वो मन से प्यार करती हैं, वो देह के पीछे थोड़ी भाग रहे हैं। वो उन्होंने देह के पीछे दिखा दिया और वो इतनी सारी दिखा दी। हाँ, कितनी सारी दिखा दी नहीं, तो यहाँ पर किसी की इतनी सारी रानियां होंगी। वास्तव में क्या है, हम आत्माएं जब परमात्मा को प्रेम करते हैं तो वो एक नहीं, वो हजारों होती है। ठीक है, कैसे उसके पीछे खींची चली जाती है। तो समझने की बात है, जो भी शास्त्र बनाए हैं ग्लानि कर दी। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उसके लिए क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो ना हमको कितना उच्च बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, बाकी सब है झूठ संग। सच्चे संग से मतलब समझ रहे हैं, परमात्मा का संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। यहाँ किसके संग में बैठे हम? ठीक है, परमात्मा के संग में बैठे हैं, जिसे कहा जाता है सत्संग, अर्थात परमात्मा का संग। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वो औरों की लाठी क्या बनेंगे? मतलब खुद ही नहीं सही चलते तो दूसरों को क्या राह दिखाएंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद है। ठीक है, चलन से भी मालूम पड़ जाता है, फिर पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक है, हमने बहुत कर लिया। ठीक है, आपने अभी कुछ नहीं किया। जब पूरा कर लेंगे आप, तब अपने आप आत्मा शरीर छोड़ देंगे। अभी तक तो आप अपना जीवन जी रहे थे, अपना खाना पीना सोना कमाना। आपने पुण्य कर्म कितने किए ये बता दो। मनुष्य को अपने काम से ही नहीं फुर्सत मिलती। जो डेली रूटीन है, 2 दिन पहले आपको बताया था ना कि कुछ तो प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा अगर आपको पुण्य कर्म करने हैं तो। अगर आपका वही एज इट इज है तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब वो तो आपने फिक्स कर दिया, इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मेरे को ये करना है वो करना है। अब एक्स्ट्रा क्या रहा फिर? तो कुछ आगे पीछे एडजस्ट करो और कुछ पुण्य कर्म करने का संकल्प लो कि आधे घंटे 20 मिनट मेरे को शिव बाबा से शक्ति लेनी है और खुद को पावरफुल बनाना है। इस समय सबसे बड़ा पुण्य है परमात्मा को याद करना, सबसे बड़ा। बाकी के जो भी पुण्य है वो बाद की है, वो शरीर के सुख से जुड़े हैं। ठीक है, जैसे बाबा ने कहा कि किसी ने हॉस्पिटल बनवाए तो उनको जो है स्वस्थ जीवन मिलेगा, किसी ने शिक्षा बहुत दान की तो वो अगले जन्म में जो उसका होगा वो बहुत शिक्षित होगा। तो शरीर के साथ ही तो होगा।
अब बिना शरीर के भी तो काम करना है बहुत कुछ। आत्मा को पुण्य कर्म करने हैं ना, कि जो नाम कर सके परमात्मा का, जीवन में उदाहरण बन सके। वो तो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के लिए हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई चीज आप इस शरीर से जुड़ी हुई, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन को उदाहरण बना लिया तो पता नहीं कितने लोगों का आप भला करेंगे। और जीवन उदाहरण बनता है परमात्मा की श्रीमत से, उनकी याद से, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलने से। ठीक है, बगैर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बगैर मनुष्य ना रह सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, बहुत हट करते हैं पानी पर। आग पर चलना सीखते हैं, होते ना हठ योगी, आपने देखा होगा, गड्ढे के नीचे पैर, एक पैर पे खड़े होते हैं, छूटकर फिर वापस जाना है। बाबा ने कहा फायदा क्या इससे बताओ। मुफ्त आयु गंवाते हैं, भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना। इसीलिए सब याद करते हैं कि हम सुखधाम में जाएं। दोनों ही पास्ट हो गए, भारत सुखधाम था, अभी नर्क है, तो नर्कवासी ही कहेंगे। अभी कहाँ हैं हम? अभी तो बाबा के पास है, कहाँ बैठे हैं? संगम पर। संगम, सारी दुनिया नर्कवासी है। ठीक है, तो लोग कह देते हैं ना, गुस्सा आता है एक दूसरे को, गो टू हेल। तो मैं सोचती हूँ उसमें क्या कहना है, वो तो तुम ऑलरेडी हो, किसको काम भेज रहे हो? अच्छा, ये कॉन्शियसनेस नहीं है उन्हें। उनको लगता है हम तो पता नहीं कौन से सुखों की दुनिया में जी रहे हैं, कौन से राजा महाराजाओं के शासन में चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय तो नर्क का भी घोर नर्क चल रहा है। तभी शास्त्रों में लिखा है सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। जैसे स्वयं के श्वास नहीं रहते, दे दिए जाते हैं श्वास उधार वेंटिलेटर से, कितना खींच लेंगे बताओ? एक लिमिट पे तो आदमी दम तोड़ देगा। तो ठीक इसी तरीके से एक लिमिट पे सृष्टि दम तोड़ देगी। अब नहीं, वेंटिलेटर पर है। हाँ ठीक है, अब नहीं हो सकता, अब नहीं चला सकते। 5 तत्व हलचल मचा देंगे, उस समय कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपने देखा जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, गवर्नमेंट कितने कितने प्लानिंग करती है उससे निपटने के लिए, लेकिन मुझे ये बता दो वो तो बाद के लिए करती है। जो हो रहा है उसे रोक के दिखाओ। समुद्र में उछाल आ रही है, कुछ लगाओ दिमाग, वो बस की नहीं है ना किसी के, क्योंकि वो उस पे तो किसी का जोर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि कम से कम हम तो प्रकृति को दूषित ना करें। और सबसे ज्यादा प्रकृति दूषित होती है आपके खराब संकल्पों से। आप अपने घर में बैठ करके सारा दिन व्यर्थ की बातें सोचते हैं, आप प्रकृति खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई पूरी दुनिया को खराब, आप सबसे पहले अपने घर की प्रकृति को खराब कर रहे हैं, अपने घर के कमरे के वातावरण को खराब कर रहे हैं। और फिर आप चाह रहे हैं सब अच्छा हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है फिर, ठीक है, जैसे आपने स्वयं ही गंदा किया और आप चाह रहे हैं अपने आप साफ हो जाए। कैसे होगा साफ? आपको खुद करना पड़ेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि भले कितना भी गंदा है, लेकिन बार बार ये कहना पड़ेगा कि मैं सफाई करूंगी या मैं साफ करूं। तो कैसे साफ करना है? अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे विचारों से। ठीक है, चाहे आत्मा कैसी भी है आपके साथ में रहने वाली, आप उस आत्मा के कल्याण की भावना रखें। आज नहीं तो कल से उसका कल्याण अवश्य होगा। ठीक है, ये नहीं कि तुम तो सुधर ही नहीं सकते, ऐसे काम ना करें। तो फिर समझ में आ गई बात। बाबा ने कहा स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं होती, वहां तो प्रारब्ध है, तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं इस खेल से कोई छूट नहीं सकता। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर किसी के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों मरना चाहेंगे? कहेंगे हम और जिए। तो आप इसका मतलब आप छूटना चाह रहे हो तो वो तो हो ना। तो बाबा क्या कहे, अच्छे थे पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो करो, उच्च पद प्राप्त करो, अपनी चलन को सुधारो। अब चलन समझ गए, यही चलन है आपकी। सबसे बुरी बात यह है आपका दिमाग शांत नहीं रहता, आप व्यर्थ बहुत सोचते हैं। ये चलन आपने अपनी खराब कर ली। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो?
जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, पर मन को मारना भी नहीं चाहिए। दोनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा करके आप अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे तो वो तो मिलेगी सजा। ध्यान रखना। हाँ, और वो भी खाना पीना है। अब खाना पीना भी तो ऐसा नहीं होना कि आप फिर ज्यादा ही खुल जाओ। कल लिमिट भी साफ, ठीक है। तो आपको अगर तमन्नाएं भी है ना तो आप बाबा को ये कहो, बाबा आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर दो। आपको मुझे ये सुख देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो दो उसी में सुख। बस आपको ये ना खुद से कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा कि बाबा आपको जो ठीक लगे वो आप करो। आप इसको ऐसे समझो, आपने भी तो अपने बच्चों को इसी हिसाब से पाला। जब उनकी जैसे जैसे एज बढ़ी उसी हिसाब से उनको चीजें ला के दी, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं छोटे बच्चे को दूसरे जो अभी 4 साल का भी नहीं हुआ 10वीं में एडमिशन करवा दिया, ऐसा करेगा कोई? सीधा मोटरसाइकिल दिला दी, एरोप्लेन दिला दिया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से भगवान टाइम टू टाइम आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन अगर विकारी इच्छाएं हैं तो उसके लिए पाप के भागी बन जाएंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले सुखाना है, लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाएं और उस पर समझाएं। तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेगा। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरा बन रहे हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी देवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा कहती हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाना है, ठीक है। लेकिन जीते जी 5 विकारों पर विजय पाने पे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। जीते जी, मृत्यु के बाद की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आपको जीते जी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ पद पोजीशन मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर को चलना है। इसीलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर अटकी हुई तो नहीं है, ठीक है। क्या चेक करना है? कहीं अटकी तो नहीं। हाँ, तो आत्मा सहज शरीर छोड़ देगी, फिर तकलीफ नहीं आएगी। तो वरदान दिया बाबा ने, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन, जैसे मैंने आपको कहा ना, खुद को अलर्ट पे रखो। कैसे? आपके दिमाग में चल रही है चीजें, तो नेचुरल अटेंशन को अपनी आदत बना लो। खुद पर अटेंशन, दूसरे पे नहीं। भाई तुम अब इस टाइम क्या कर रहे हो, अरे तुम्हें क्या करना है खुद। छोटे थोड़ी रह गए अब, किसी के भी ऐसे तो परिवार में है नहीं बच्चे की बिल्कुल दूध पीते बच्चे होंगे, हर वक्त माँ को देखना पड़े। और ज्यादा टोका टाकी करने से ना संबंध खराब होते हैं, आपकी वैल्यू खराब होती है। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप 4 बार भी अगर अपने बढ़ती हुई उम्र के बच्चों को ज्यादा टोका टाकी करेंगे तो वो आपको इग्नोर करने लगेंगे ज्यादा, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए खुद पे अटेंशन। आपके मन में आ रहा है ना कि मैं इसे कुछ कहूँ, इससे मैं खुद को ही कह लूँ, क्यों कह रही हूँ मैं, चुप रहूँ मैं, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेना में जो सैनिक होते हैं वे कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए,
कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। ठीक है, जिसको टेंशन रहती है ना उसकी लाइफ सदा नहीं चल सकती, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की भी आदत छूट जाएगी। नेचुरल अटेंशन दूसरों पर, अपने ऊपर। हाँ ठीक है। कहीं बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, टेंशन इतनी करो जो काम हो जाए, इतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए, जिंदगी आपकी साफ हो जाए एकदम। ऐसी टेंशन करके क्या करना है फिर आपको। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। क्या कहा? स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सब। हाँ ठीक है। दूसरा का आपको कब तक करेगा मुझे इतना बता दो, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, याद का ताल्लुक संबंध ज्ञान से है, ज्ञान के बिना यथार्थ याद नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्यों को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी पॉइंट याद रखनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। ठीक है, अब श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग यानी अजप्पा जाप कहते हैं। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है कि दुनिया वालों की तरह हम शोर मचाएं, ये तो ऑटोमेटिकली है। और ना कोई मूर्ति सामने रखनी आपको, कि ऐसा नहीं कि मूर्ति सामने रख के ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धियोग द्वारा याद रखनी। अब वो याद भी निरंतर तब रहेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय होगा। आप किसी को उसके नाम और रूप से ही तो याद करेंगे, आपको पता ही नहीं हो तो क्या याद करेंगे आप बताओ। तो समझ में आ गई बात। तो परमात्मा हमारा पिता है वो हमारे, तो इस रीति से हम उनकी संतान है, तो श्वासोश्वास बुद्धि उनसे लगी। आपको भी तो चाहिए होता है ना कि मेरे बच्चे मेरे से बात करें। आपके ऊपर भी तो कोई बैठा है, वो नहीं आपको दिखते, वो भी ये सोच रहे थे कब आए, वो है ना खुदा का खत कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और मेरे से बात करेगा। और आप मुंह देखो औरों का, कब मेरा बेटा आएगा, कब मुझसे कहेगा पापा और मम्मी ये और वो, तो तब तो हो गया काम। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो क्या कह रहे हैं, परमात्मा तो बाबा ने कहा अब वो याद भी निरंतर तब रहेगी जब पूरा परिचय हो, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से मिलूं, ना जप से मिलूं, ना मेरी सूरत है जो सामने रख के तुम ध्यान करोगे। परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है, इसीलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बगैर याद नहीं रह सकती, याद का ताल्लुक है ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से संकल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा तभी तो ध्यान भी ठीक लगेगा। मतलब जैसे कि आपको पता है ना कि बाबा ऐसे दिखते हैं, तभी तो आप कुछ समझ पाओगे। इसीलिए पहले दिन ही बता दिया जाता है कि उस रूप को अपनी बुद्धि में संभालो, रखे ना फोटो। आपको जब भी मन में आए भगवान, तो ये रूप आपके सामने आ जाए, शिव बाबा सामने आ जाए। तो तीसरा चैप्टर में कराती हूँ कोर्स में, तो तीसरे चैप्टर में ही ये बात बता देती हूँ कि आपको आज से शिव बाबा से बात करनी है अपनी हर बात। और जब शिव बाबा आप मुख से कहो तो कौन आपके सामने आ जाए, कौन आ जाए सामने, ये ज्योति स्वरूप सामने आ जाए। ठीक है, तभी तो बात सही से बनेगी। ज्ञान के लिए पहले संग चाहिए। अब यह ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लगेगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट है सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की, मतलब शुरुआत। पहला आदि ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया। अब परमात्मा ने कैसे बजाया, किसके माध्यम से, ब्रह्मा को रचा।
तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, फिर वही जाके श्री कृष्ण बनी, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की स्थापना हुई। ठीक है, फिर वही श्री कृष्ण का फिर अंतिम का जन्म ब्रह्मा है। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, फिर रजो तमो अवस्था पास कर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। सो हम है ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी, सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। ठीक है, इस ज्ञान से होती है बुद्धि पवित्र। तीसरा पॉइंट है ओम शब्द का अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को समझना है। अगर कोई से पूछे कि इसका मतलब क्या है तो वो लोग ओम का बहुत लंबा चौड़ा सुनाते हैं अर्थ। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर कितना लंबा चौड़ा शास्त्र बना दिया, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सहज बताते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा। ठीक है, मेरा असली धर्म शांत। अब इस धर्म के अर्थ में उपस्थित रहना, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मेन बात यह है कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं। यह तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है, और कुछ इसलिए भी कराया जाता है जिससे कि थोड़ा शांति का वातावरण हो जाए। ब्रह्मा बाबा कराते थे स्टार्टिंग में। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है, यानी मैं आत्मा। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं परंतु स्थित तो नहीं होते। हम तो ओम स्वरूप जानते हैं तभी तो स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने सारे झाड़ को कैसे रचा है, उसकी सारी नॉलेज अभी हमें मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। तो क्या समझ में आया, क्या ध्यान रखना है? नेचुरल अटेंशन। हाँ, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि